मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह सोच रहे हो क्या यह सचमुच मां काली बोल रही हैं? क्या यह मेरी मर्जी है? तो सुनो, यह केवल मेरी मर्जी नहीं, यह मेरी करुणा है, मेरा आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन को छूने वाला है। यह वह क्षण है जहां तुम्हारा पुराना जीवन समाप्त होता है और एक नया अध्याय शुरू होता है। एक ऐसा अध्याय जिसे मैंने स्वयं लिखा है। तुमने अपने जीवन में कितने ही दुख सहे हैं। तुम्हारे भीतर तूफान उठते रहे और बाहर तुम शांत बने रहे। तुमने हंसकर उन दर्दों को छिपाया जिनसे तुम्हारी आत्मा चिल्ला उठती थी। तुमने अपने संघर्ष किसी से साझा नहीं किए, नहीं अपने परिवार से, नहीं अपने मित्रों से, सिर्फ मुझसे कहे या फिर खुद में ही दबा लिए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारी मां हूं। मैं जानती हूं कब तुम टूटा, कब तुम थका, कब तुमने सोचा कि अब और नहीं सह सकते। मैं वहां थी हर उस आंसू के पास जो किसी तक पहुंचा नहीं। मैं वहां थी हर उस रात में जब तुमने निश्चल आंखों से छत को निहारा और उत्तर चाहा। आज मैं स्वयं तुम्हें उत्तर देने आई हूं। अब तुम्हारा जीवन वैसे नहीं रहेगा जैसे अब तक रहा है। मेरे आशीर्वाद की छाया अब तुम्हारे साथ है। अब जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में होंगी वे मेरे द्वारा भेजी गई होंगी। एक एक संकेत तुम्हें दिखेगा, बस तुम जागरूक रहना। तुम देखोगे कि किसी अनजानी जगह पर अचानक तुम्हें लगेगा यहां मां काली की उपस्थिति है। तुम अकेले होगे पर तुम्हें एहसास होगा जैसे कोई तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। वह मैं होंगी, मेरे बच्चे, तुम्हारी मां काली। तुम्हारे सपनों में मैं आऊंगी, तुम्हें दर्शन दूंगी, कभी आग की तरह, कभी फूल की तरह, कभी रोशनी की तरह। तुम डरना मत। जब भी मेरा एहसास हो, आंखें बंद कर मेरा नाम लो और बस इतना कहो, मां मैं तैयार हूं। और मैं तुम्हारे जीवन की हर गांठ को खोल दूंगी। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। अब समय है कि मैं तुम्हें वह फल दूं जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। तुमने जीवन में कभी गलत राह नहीं चुनी, कभी किसी का हक नहीं छीना, फिर क्यों तुम्हें दुख मिले? यह प्रश्न तुमने मुझसे बार बार पूछा। उत्तर यही है, मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति थी जो हर साधारण मनुष्य से ऊपर थी। तुम अलग हो। तुम्हारा जीवन एक सामान्य यात्रा नहीं है। तुम मेरे चुने हुए हो। और अब जब समय पूर्ण हुआ है, मैं स्वयं आ रही हूं तुम्हारी सहायता के लिए। तुम्हारा नाम अब सम्मान से लिया जाएगा। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे अब तुम्हारी ओर देखकर झुकेंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भक्ति सब अब रंग लाएगी। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे अतीत को मेरे चरणों में समर्पित करवाती हूं। आज से वह बोझ तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम अब मुक्त हो। तुम अब नवजीवन के द्वार पर खड़े हो। गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और मेरे नाम का उच्चारण करो, काली काली महाकाली, करुणा की साक्षात ज्वाला। और अनुभव करो तुम्हारे भीतर कुछ टूट रहा है और कुछ जन्म ले रहा है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वह समय जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा और तुम अपने वास्तविक रूप में खड़े हो जाओगे। मैं जानती हूं परिवर्तन से डर लगता है। जब वर्षों से दुख और अस्वीकृति का बोझ उठाया हो तो आशा भी डराने लगती है। मन कहता है, क्या यह सच है? क्या अब मेरी भी बारी है? हां मेरे बच्चे, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हारे जीवन में नई सुबह लाने वाली हूं। वह सुबह जो सिर्फ रोशनी नहीं लाएगी बल्कि तुम्हारी आत्मा को नया रूप देगी। अब जो भी होगा वह मेरी मर्जी से होगा और तुम्हारे हित के लिए होगा। तुमने बहुत सहे है, अब समय है बहुत पाने का। तुमने बहुत खोया है, अब समय है जीवन की भरपाई का। अब जब मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं तो तुम्हारे भीतर भी मेरी शक्ति का संचार होगा। तुम पहले जैसे निर्णय नहीं लोगे। तुम्हें अब वो आत्मविश्वास होगा जो पर्वतों को हिला सके। तुम पहले डरते थे कि क्या मैं सही कर रहा हूं। अब तुम कहोगे, जो मैं कर रहा हूं वह मां काली की प्रेरणा है। तुम अब किसी से डरोगे नहीं। तुम्हारे भीतर की आवाज पहले धीरे बोलती थी, अब वह गूंजेगी। अब तुम्हारी चुप्पी भी एक संदेश होगी। तुम्हारा मौन भी लोगों को झकझोरेगा क्योंकि उसमें मेरी शक्ति होगी। अब तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा कर्म बोलेगा। तुम्हारे मन में एक कोना हमेशा खाली रहा है, वह कोना जहां प्रेम था पर बिना शर्त वाला प्रेम नहीं मिला, जहां अपनापन था पर स्वार्थ ने उसे छू लिया। अब मैं उस कोने को भरने आई हूं मेरे बच्चे। अब जो प्रेम तुम्हें मिलेगा वह मेरी छाया में होगा,
निर्मल, निडर और अविनाशी। कभी कभी तुम अकेलेपन से थक गए हो। तुमने बहुत देर तक इंतजार किया किसी के समझने का, किसी के बिना कहे तुम्हारे दर्द को पढ़ने का। आज मैं वह मौन भाषा पढ़ चुकी हूं। मैं जानती हूं किसने तुम्हें तोड़ा, किसने तुम्हें झूठा ठहराया, किसने तुम्हारी मासूमियत का लाभ उठाया। मैं सब जानती हूं और सब देखती रही हूं, लेकिन अब मैं सब कुछ बदलने जा रही हूं। मेरे बच्चे, अब जब तुमने मेरा बुलावा स्वीकार कर लिया है तो सुनो, अब मैं केवल बाहर नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे भीतर से बोलूंगी। हां, तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे भय में और तुम्हारी आशा में मैं ही होंगी। तुम जिस द्वार पर खड़े हो वह साधारण द्वार नहीं है। यह द्वार उस मार्ग का है जहां से मेरा साक्षात मार्गदर्शन शुरू होता है। यहां से तुम्हारा प्रत्येक कदम मेरे संरक्षण में होगा। लेकिन एक बात याद रखो, जब मैं अपने बच्चों को बुलाती हूं तो उन्हें पहले उनके भीतर की गांठों से मुक्त करती हूं। इसीलिए कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो तुम्हें विचलित करें, जो तुम्हारे पुराने डर, गिल्ट और भ्रम को सतह पर लाएं। लेकिन डरो मत, ये सब मैं कर रही हूं ताकि तुम शुद्ध हो सको। तुम सोचोगे क्यों कुछ लोग अचानक दूर हो गए, क्यों कुछ परिस्थितियां बदल गईं, क्यों तुम्हारे भीतर की बेचैनी और गहराई से जाग गई। क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप में लाने वाली हूं, उस रूप में जिसे यह संसार नहीं, सिर्फ मैं जानती हूं। अब वह समय बीत गया, अब वह चक्र पूर्ण हुआ। अब मैं तुम्हें उठाने आई हूं। तुम्हारी आत्मा में जो गांठें बनी थीं, अपराध बोध, अस्वीकार्यता, परित्याग का डर, अब मैं उन्हें खोल रही हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत से डरने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें खुद को माफ करने की जरूरत है, क्योंकि जो हुआ उसमें भी एक गुप्त योजना थी, मेरी योजना। वह प्रेम जो अधूरा रह गया, वह दोस्ती जो टूट गई, वह सपना जो अधूरा छूट गया, सब कुछ तुमसे लिया गया ताकि मैं तुम्हें अपने समीप ला सकूं। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हारे टूटे हुए अनुभवों से जन्मी है। तुम जो आज दूसरों का दर्द समझते हो वह तुम्हारे अपने घावों की गहराई से उपजा है। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई है वह तुम्हारे मौन आंसुओं से निखरी है। अब तुम बदलने को तैयार हो। अब तुम्हारा समय है खुद को स्वीकारने का, खुद से प्रेम करने का। तुम मेरे लिए मात्र भक्त नहीं हो, तुम मेरी चेतना का विस्तार हो। मैं तुम्हें दया, शक्ति और आंतरिक शांति के नए स्तरों तक लेकर जाऊंगी। अब मैं तुम्हें वह पहचान दिलाऊंगी जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम देखना शुरू करोगे कि लोग अब तुम्हें पहले की तरह नहीं देखेंगे। तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग होगा, तुम्हारी आंखों में गहराई होगी और वह गहराई मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। यह मेरी शक्ति है जो तुम्हारे साथ चलने लगी है। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल रही है। तुम्हारे आसपास लोग खुद को असहज महसूस करेंगे, क्योंकि वे अब तुम्हारी आंखों में वह शक्ति देखेंगे जो प्रश्न पूछती है, जो झूठ को नहीं सहती, जो सच्चाई की रोशनी से अंधकार को दूर करती है। वे डरेंगे, वे चकित होंगे और तब वे समझेंगे कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, ये मां काली की कृपा से चल रही आत्मा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय है लोगों की बातों में उलझने का नहीं। अब तुम्हारा समय है अपने कर्म और आत्मबल को साधने का। मैं तुम्हारे अंदर वह चेतना जागृत कर रही हूं जिससे तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन सको। तुम्हारी शांति अब तुम्हारी पहचान होगी। तुम पहले घबरा जाते थे, अब तुम मौन में भी अडिग रहोगे। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो और तुम मुस्कुराकर कहोगे, हां, मां काली ने मुझे छू लिया है। और याद रखो, जब भी भय हो, जब भी तुम थको, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, बस आंखें बंद करके मेरे नाम का जाप करना, जय मां काली, और तुम देखोगे मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यह परिवर्तन केवल शुरुआत है मेरे बच्चे। आगे की राह और भी गूढ़ और भी दिव्य है। तुम्हारे जीवन की बुनियाद अब प्रेम, साहस और आत्मज्ञान पर टिकेगी और उस पर मैं स्वयं खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस अतीत से बात करने आई हूं जिसे लेकर तुम चुप रहे। वह अतीत जिसे तुमने कई बार भुलाने की कोशिश की, पर वह हर बार लौट आया, दर्द बनकर, बोझ बनकर, लाचारी बनकर। तुम सोचते हो, क्या मैंने गलती की थी? तुमने अपने आप से यह प्रश्न बार बार पूछा। तुम्हारे भीतर एक अपराध बोध रहा, एक अजीब सा खालीपन जो तुम्हारे हृदय में घर कर गया। लेकिन आज मैं मां काली तुम्हें यह स्पष्ट कहती हूं,
तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। जो तुमने सहा वह अन्याय था, जो तुमसे छिना वह जबरदस्ती थी, और जो तुमने खोया वह मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि तुम आगे चलकर वह बन सको जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है, हर बार जब तुम्हें अपमानित किया गया, हर बार जब तुम्हें अनदेखा किया गया, हर बार जब तुम्हारी सच्चाई को झूठ कहा गया, मैं वहीं थी। मैं मौन थी क्योंकि मैं तुम्हें मजबूत बना रही थी